नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल एमबी स्पीक्स पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सभी का खैर मकदम करती हूँ, सभी का अभिवादन करती हूँ। दोस्तों, बहुत सारी वीडियो आप मेरे चैनल पे शबनम की देख चुके हैं और जो भी अपडेट मेरे पास होता है मैं टाइम टू टाइम आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। 14 और 15 अप्रैल 2008 की रात में क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ और अब क्या हो रहा है, सब कुछ आप जानते हैं। और जब भी कोई वीडियो मैं पोस्ट करती हूँ तो अक्सर दो तरह के कमेंट मेरे कमेंट बॉक्स में आते हैं। शबनम को फांसी ना हो, शबनम को फांसी हो। इसको यूँ भी कह लीजिए कि शबनम ने जो गुनाह किया है उसकी सज़ा उसको मिल रही है और शबनम ने कुछ भी नहीं किया है। इसको इस तरीके से भी ले लीजिए। लेकिन आपको ये लगता है कि शबनम जेल में सज़ा भुगत रही है, ये ठीक है या ये नहीं ठीक है, एक अलग बात है। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि एक और भी खुदा का इंसान है, खुदा का बंदा है, जो जिसने कोई गुनाह नहीं किया, जिसने कोई अपराध नहीं किया, लेकिन वो भी सज़ा भुगत रहा है। कौन है वो? मैं आपको इस वीडियो में उसके बारे में सब कुछ बताऊंगी कि उसकी सज़ा किस तरीके की है, कैसे वो तिल तिल मर रहा है, कैसे उसको किस्तों में सज़ा दी जा रही है। आप पूरी वीडियो देखिएगा और उस इंसान के बारे में आप क्या सोचते हैं ये भी मैं आपसे जानना चाहूँगी। तो अपनी राय भी आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। देखिए, उस रात, उस काली रात जो लोग चले गए, ये उनका नसीब होगा। अब यही कह सकते हैं हम ना कि उन्हें इसी तरीके से जानना था। और शबनम और सलीम, उन्होंने जो कुछ किया है उसकी सज़ा वो भुगत रहे हैं। लेकिन एक और शख्स है, उसका नाम है ताज, शबनम का बेटा ताज। उसने क्या गुनाह किया है, वो किस गुनाह की सज़ा भुगत रहा है? माँ से जुदा हो गया 6 साल रहने के बाद। सबसे पहले तो उसने अपना जो बचपन है वो उसने जेल की सलाखों के बीच गुजारा, सलाखों के पीछे गुजारा। कोई ठीक ठाक सा पढ़ने लिखने का इंतज़ाम उसको नहीं मिला, कोई उसको खिलौने नहीं मिले, कोई उसको बचपन में जो एक एनवायरनमेंट होता है वो नहीं मिलता। उसके बाद 6 साल के बाद, उसके 6 साल के बाद नियमानुसार उसको जेल से बाहर जाना था और उसको एक कस्टोडियन माता पिता मिल जाते हैं, उनके हवाले उसको कर दिया जाता है। वो कहानी क्या है मैं आपसे बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ। और वहीं से उसकी और भी सख्त वाली सज़ा शुरू हो जाती है। अब तक तो 6 साल तक तो वो अपनी माँ के साथ था, ठीक था, जो कुछ भी चीज़ चल रही थी अपनी माँ के साथ, माँ की नज़रों के सामने चल रही थी। लेकिन जिस दिन वो जेल से बाहर आता है अपने कस्टोडियन माता पिता के साथ रहने के लिए, उसकी मुसीबतें बढ़ जाती हैं। मुसीबतें वो नहीं होती जो आपको दिखाई देती हैं, कुछ दुश्वारियाँ वो भी होती हैं जो यहाँ होती हैं, जो किसी को कहीं नहीं जाती। और ऐसा नहीं है कि ताज को उसके कस्टोडियन माता पिता प्यार नहीं करते हैं या उसकी हर फरमाइश पूरी नहीं करते हैं। उसकी वो छोटी से छोटी फरमाइश पूरी करते हैं, अच्छे से अच्छे स्कूल में उसको एजुकेशन दे रहे हैं। लेकिन ताज जब भी अपनी छोटी मम्मी, जो अब उसके कस्टोडियन मम्मी हैं, छोटी मम्मी बन्ना की आंखों में जब भी देखता है, उसे वहाँ ढेर सारी ममता दिखाई देती है। लेकिन उन्हीं आंखों में वो अपनी माँ को भी ढूंढता है। माँ कौन? शबनम। वो शबनम को भी ढूंढता है और वो किसी को कुछ कहता नहीं है। अचानक से उदास हो जाता है और फिर वो गुमसुम हो जाता है। ये उसकी इतनी बड़ी सज़ा है कि शायद से शबनम और सलीम भी वो सज़ा नहीं भुगत रहे हैं जो मासूम भुगत रहा है। और अब आप सोचिए कि उसने क्या गुनाह किया है जो वो इतनी बड़ी सज़ा भुगत रहा है। ये सब चीज़ें चल रही थी। वो माँ से मिलने जाता था जेल में और जितनी बार वो अपनी माँ से मिलता था उतनी ही बार वो उदास होकर के लौटता था। उसको जाने की खुशी होती थी जाते समय, और जब वो लौटता था तो उसे माँ से जुदा होने की
एक टीस सी उठती रहती थी दिल में। और फिर जो उसके कस्टोडियन माता पिता थे उसको समझाते थे कोई बात नहीं, फिर अगली बार चलेंगे। ये सिलसिला चलता रहा 6 साल तक लगातार। लेकिन अब अचानक से ताज की मुलाकात उसकी माँ से बंद हो गई है। बरेली जेल में शबनम है इस समय, और वहाँ का प्रशासन शबनम से किसी को भी मिलने नहीं दे रहा। मे बी ये कोरोना का प्रोटोकॉल हो इसलिए भी, लेकिन इसमें भी उस बच्चे का क्या कसूर है? वो बच्चा अपनी माँ से मिलना चाहता है, मिलने गया भी, लेकिन वो वैसे ही लौट आया। ये सब जो गुनाह हैं जो उसने नहीं किए हुए, उनकी सज़ा वो भुगत रहा है। बातें बहुत सारी कही जा सकती हैं ताज के बारे में, लेकिन आज इतना ही। मैं ये चाहूँगी कि आप अपनी राय मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, क्योंकि ये बात एक बेगुनाह मासूम बच्चे की है। जय हिंद, जय भारत।